बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि बड़े ही दिनों बाद आपके सामने मैं हाज़िर हुई हूँ और साथ ही साथ चूँकि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अपने क्लास 10 का जो नया सिलेबस आया है उसके चैप्टर नंबर 5 पे हम थे, जिसकी पूरी ट्रांसलेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, और आज जो है वो हम इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इजी वे में और बड़े ही अच्छे वाले लेकर आई हूँ, ताकि आप बिना जो है ना वो परेशानी के इनको याद कर सकें। जो आइए चलते हैं, पहले इसकी आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को जो है वो हम हल करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है, वाई इज़ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस क्राइंग इवन दो ही वाज नोन एज हैप्पी प्रिंस ड्यूरिंग हिज लाइफ। कहते हैं कि वाई इज़ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो क्यों रो रहा था, हत्ता कि वो जानता था कि हैप्पी प्रिंस ड्यूरिंग हिज लाइफ, क्यों जानता था कि वो एक जो है ना खुश गवार परिंदा जो है वो शहज़ादा था ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के दौरान। तो इसका आंसर क्या है कि इन लाइफ द प्रिंस लिव्ड इन अ पैलेस। कहते हैं कि वहाँ पर शहज़ादा उस पैलेस में रहता था, वेयर सारो वाज नॉट अलाउड, जहाँ पर गमों को आने की इजाज़त नहीं थी। सो ही वाज ऑलवेज हैप्पी, इस वजह से हमेशा वो खुश रहता था। एज अ स्टैचू, और जैसे वो स्टैचू बना, ही कैन फाइनली सी द पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ हिज सिटी, और फाइनली उसने जो है अपने शहर की जो गुर्बत है वो देखी, एंड विच ब्रेक हिज हार्ट, जिसने उसके दिल को तोड़ दिया, एंड मेक्स हिम क्राई, और वो जो है वो रोने लग गया। ठीक है, आगे अब सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा, व्हाट मोटिवेट्स द स्वेलो टू डिले हिज जर्नी टू इजिप्ट एंड हैव द हैप्पी प्रिंस। कहते हैं क्या स्वेलो जो है ना वो उसको मोटिवेट्स मिली कि उसने अपनी जर्नी को रोक दिया और हैप्पी प्रिंस की मदद करने का सोचा। द स्वेलो अबाबेल डिलेज हिज जर्नी, वो अपने सफ़र को रोक देता है क्योंकि ही फील्स डीपली सॉरी फॉर द क्राइंग प्रिंस, क्योंकि वो रोते हुए शहजादे को के दुख को बड़े गहराई से महसूस करता है। ही इज़ ऑल्सो मोटिवेटेड बाई द प्रिंस जेन्युइन काइंडनेस, और वो इस बात से मोटिवेट होता है कि जो शहजादा है वो हकीकी तौर पर वो रहमदिल है, एंड डिसाइड्स टू स्टे टू एक्ट हिज मैसेंजर, और उसका एक पैगाम रसा होने के तौर पर वो फैसला करता है कि वहाँ पर रुकेगा और उसकी हेल्प करेगा। आगे हमारा सवाल नंबर 3 है कि डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट हैप्पी प्रिंस अलाउड दिस वेलो परफॉर्म टुगेदर। तो कहते हैं उसका पहला एक्ट कौन सा है स्वेलो का, जो कि उसने हैप्पी प्रिंस और जो स्वेलो अबाबेल है उन दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म किया। उनका पहला जो है रहमदिली का कौन सा एक्ट है। तो कहते हैं देयर फर्स्ट एक्ट, उनका पहला जो काम था ऑफ काइंडनेस रहमदिली का, एज हेल्पिंग अ पुअर, वो गरीब की मदद करना था। स्ट्रगलिंग स्मेस्टरस, जो कि एक दर्जन थी, ठीक है दर्जन थी। द प्रिंस सेंड्स द स्वेलो टू डिलीवर अ वैल्यूएबल रोबी, और जो स्वेलो है वो क्या करता है जी, शहज़ादा क्या करता है कि स्वेलो के हाथ एक बड़ा ही बेशकीमती रूबी बेचता है। फ्रॉम हिज सॉर्ड हिट टू हेल्प हर, अपनी तलवार से निकाल कर, ताकि वो अपने बीमार बेटे के लिए अद्वियात को ख़रीद सके। अब चूँकि मैं आपको एक चीज़ बेटा बताती चलूँ कि आपका सवाल जिस टेंस में होता है आपने जवाब भी अपना उसी टेंस में देना होता है। लाइक अगर यहाँ पर इज़ आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ कि यहाँ पर इज़ है, तो इज़ हमें बेसिकली ये बता रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो आपने अपना आंसर भी किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब आप ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पर तो लीव्ड इस्तेमाल हो रहा है एज अ पास्ट इंडेफिनेट के हिसाब से, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे यहाँ पर उन्होंने 2 सवाल पूछे। 2 सवाल पूछने से मुराद ये है कि एक का जो कंडीशन है वो है इज़ में और एक ही कंडीशन है वाज में। तो पहले हम बताएंगे कि हैप्पी प्रिंस जो है ना वो हैप्पी क्यों था, और अभी हम बताएंगे कि अभी वो उदास क्यों, रो क्यों रहा है। तो हैप्पी तक हमारा जो आंसर है वो पास्ट में आएगा, और हैप्पी के बाद हमारा आंसर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी सवालों को भी देखना है, और ये बात याद रखें कि हमारा जो एग्जामिनर होता है वो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे आंसर को देखता है कि हमारा आंसर जिस जो है हमारा आंसर जो क्वेश्चन है वो जिस टेंस में है, जिस यूज़ में है, उसी यूज़ में वो हमारे आंसर को देखेगा। आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछ लेनी है।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो चेंज थ्रू आउट द स्टोरी, कि किस तरह जो हैप्पी प्रिंस है और स्वेलो का जो रिलेशनशिप है पूरी स्टोरी में चेंज होता है। क्योंकि पहले स्वेलो कहता है मैंने जाना है, लेकिन बाद में जो इसको महसूस होता है स्वेलो को कि नहीं, मैं इसके जो है ना वो इसके साथ अपनी मौत तक जो है ना वो रहूँगा। कहते हैं पहल देयर रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप इज़ अ टेम्परेरी पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ फेवर, कि एक हेल्पिंग के तौर पर था, एक फेवर के तौर पर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इट टर्न्स इनटू अ डीप लिविंग बाउंड ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, वो मुखलसपन का और दोस्ती का एक सच्चा रिश्ता बन जाता है, कॉजिंग देम टू स्टे टुगेदर अंटिल डेथ, जो उनकी मौत तक उनका सबब बनता है रहने का इकट्ठा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि व्हाट डज द प्रिंस मीन व्हेन ही सेज देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज अ मिजरी। कहते हैं कि प्रिंस का ये कहने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर कहते हैं द प्रिंस मीन्स, प्रिंस का मतलब है दैट ह्यूमन सफरिंग एंड पॉवर्टी, कि जो इंसान है वो मुब्तला हैं गुर्बत में, आर दैट मोस्ट प्रोफाउंड ट्रैजिक मिस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, कि बहुत सारी जो अलमनाक मिस्ट्रीज हैं वो इस दुनिया में हैं। ही बिलीव्स दैट, वो यकीन करता है दैट सेइंग पीपल, लोगों को देखना इन पेन, तकलीफ़ में, इज़ मोर सिग्निफिकेंट, वो ज़्यादा अहमियत है कि दैन एनी ब्यूटीफुल और मैजिकल साइट। कहते हैं कि लोगों को तकलीफ़ में देखना, ठीक है, वो ये इस बात पर यकीन करता है कि लोगों को तकलीफ़ में देखना ज़्यादा अहमियत का हामिल है बनिस्बत के हम अपनी तिलिस्माती और ख़ूबसूरत जो है ना वो मंज़र को देखें। ठीक है, आगे यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर चूँकि देयर इज़ नो मास्टरी सो ग्रेट एज मिजरी, कि किसी को जो है ना वो तकलीफ़ में देखने से ज़्यादा कोई ऐसी मास्टरी नहीं है हकीकत। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर बतानी है। आगे आपने साथ साथ बेटे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको ये सवाल कैसे लगे हैं, ज़्यादा लंबे तो नहीं है या ज़्यादा छोटे तो नहीं है, जैसे भी आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए मैं वैसे ही क्वेश्चन इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। आगे कहते हैं कि व्हाट डज द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्ट्रिप ऑफ हिज गोल्ड लीफ बाय लीफ, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव नो पीपल ऑफ द सिटी। कहते हैं कि क्यों हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कहता है कि वो एक एक करके उसका सोने का पत्ता उतारे और उससे लोगों जो शहर के लोग हैं उन पर क्या असर जो है ना वो पड़ता है। ही आस्क्ड द स्वेलो टू स्ट्रिप ऑफ द गोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पुअर एंड स्टार्विंग सिटीजन। स्वेलो को कहता है हैप्पी प्रिंस के वो उसके जो है ना वो सोने के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता तारे और गरीब और भूखे शहरियों के दरमियान बांट दे। दिस मेक द सिटीज़ पीपल हैप्पी, ये लोगों को क्या बना देता है, लोगों को खुश बना देता है। ब्रिंग फूड, वो खाना लेकर आते हैं, उनकी जो है ना और गरीब बच्चों की जो खुशियाँ हैं वो वापस आती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कि व्हाट मैसेज डू यू थिंक ऑस्कर वाइल्ड इज ट्राइंग टू कन्वे अबाउट वेल्थ, ब्यूटी एंड ट्रू वैल्यू। आप कहते हैं कि आपके ख्याल से ऑस्कर वाइल्ड दौलत के बारे में, खूबसूरती के बारे में या हकीकत जो एक हकीकत की वैल्यू है, कीमत, उसके बारे में वो क्या मैसेज हमें कन्वे करना चाह रहा है। कहते हैं ऑस्कर वाइल्ड कन्वेज दैट आउटर ब्यूटी, कि जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, एंड मटीरियल वेल्थ, और जो मादी दौलत है, आर सुपरफिशियल एंड टेम्परेरी, वो आर्जी है। ट्रू वैल्यू जो हकीकी कदर है, लाइज इन कंपैशन, वो हमदर्दी में पड़ी है, काइंडनेस में पड़ी है, ठीक है, रहमदिली में पड़ी है, एंड मेकिंग सेक्रीफाइस, और उस कुर्बानी में पड़ी है, टू हेल्प दोज इन नीड, जिनको इनकी ज़रूरत है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द स्वेलो, कि स्वेलो का जो है ना वो ये मीनिंग क्या है। डाइंग एट द प्रिंस फीट, के शहजादे के पैरों में मरना, एंड द लिडन हार्ट नॉट मेल्टिंग इन फ्रांस, और जहाँ के फ्रांस का भी दिल है वो नहीं पिघला। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। कहते हैं दिस सिम्बलाइज इमॉर्टल लव, ये इस बात को सिम्बलाइज करते हैं उनका जो है ना वो लाफानी मोहब्बत को, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, उनकी कुर्बानी को, एंड प्योर गुडनेस, और उनकी हकीकी उनकी सच्चाई को। इट शोज़ दैट ट्रू डिवोशन, ये शो करता है कि उनकी जो अकीदत है, एंड राइटियस डीड है, और उनके जो अच्छे काम है, कि नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय डेथ, वो मौत के ज़रिए ख़त्म तबाह नहीं हुए, एंड आर अल्टीमेटली रिवॉर्डेड बाय गॉड, उनको खुदा की तरफ से जो है ना वो इनाम दिया गया है। एंड आई होप कि आपको बेटे इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और जो आपको समझ नहीं आई वो बेटे आपने मुझसे पूछ लेना है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपने अपना जो सवाल है वो अपना जो सवाल को देखकर आपने अपना जवाब देना है कि किन टेंस में जो है ना इसका जवाब दिया गया है, ठीक है, सवाल दिया गया है। आगे बेटे आपने जो है ना इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं।
इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आता है, साथ में इसकी वोकेबलरी है, वोकेबलरी में उन्होंने बताया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये मैं आपके साथ जो है ना ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर जो है ना हम बात करेंगे आप आगे हमारे ऑप्शन बी की। यहाँ पर जो है ना हमारे MCQs हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं बताती चलूँ कि अगर आपको पीछे से कोई ये आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो बेटे यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है कि वेयर डिड द हैप्पी प्रिंस लीव बिफोर बिकमिंग अ स्टैचू, के स्टैचू बनने से पहले जो हैप्पी प्रिंस है वो कहाँ रहता था? किंग्स पैलेस, सन सूसी पैलेस, रॉयल गार्डन या क्वींस कैसल। तो वो रहता था सन सूसी पैलेस में रहता था, जहाँ पर गमों को आने की इजाज़त नहीं थी। आगे हमारा सेकंड जो है ना हमारा क्वेश्चन है कि वेयर डिड द स्वेलो वांट टू माइग्रेट बिफोर मीटिंग द प्रिंस, के शहजादे से मिलने से पहले जो स्वेलो अबा बेल है वो कहाँ जाना चाहता था? साउथ अमेरिका, नेल वैली, एस्ट्रोनेशिया, एशिया या इजिप्ट। तो वो मिस्र यानी कि इजिप्ट जाना चाहता था। व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस गिव टू द पुअर मैस्ट्रेस, कि गरीब दर्जन को हैप्पी प्रिंस ने क्या दिया? उसने उसको जो है ना वो अपना रोबी ज्वेल दिया था, रोबी हीरा दिया था। आगे है जी व्हाट वर द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ, कि हैप्पी प्रिंस की जो आइज़ है उसने मतलब उसमें क्या लगा हुआ था? उसमें ब्लू डायमंड लगे हुए थे, आई थिंक। आगे कहते हैं कि व्हाट डिड द मेयर डिसाइड टू डू विद द स्टैचू ऑफ एट द एंड, कि मेयर ने जो है ना वो एट द एंड क्या किया? उसने स्टैचू को रिमूव करा दिया। आगे कहते हैं रिमूव स्टैचू। व्हाट हैपन टू द हैप्पी प्रिंस हार्ट एट द एंड, के हैप्पी एंड एट द एंड जो है ना हैप्पी प्रिंस के दिल के साथ क्या हुआ था? वो यहाँ पर कहते हैं मेल्टेड कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर वो क्या हो चुका था जी? मेल्ट हो चुका था। व्हाट डिड द स्वेलो डू विद द गोल्ड लीव, गोल्ड लीव के साथ स्वेलो ने क्या किया? वो गेव अवे, उसने सारे जो है वो गरीब बच्चों को दे दिए। आगे कहते हैं कि व्हाट वाज थ्रोन ऑन टू द डस्ट हीप टुगेदर इन द एंड, कि एट द एंड क्या फेंका गया जी? गोल्ड, वहाँ पे लीड हार्ट के उनके जो दिल है ना वो डस्ट के ऊपर जो है ना वो फेंक दिए गए थे, ठीक है। आगे बेटे बात करते हैं हमारे वोकैबुलरी एंड ग्रामर की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो बेटे पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जो कि हमारी एक जो डेली हम बात करते हैं, डेली हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली हम घर में बात करते हैं, ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर बात करते हैं, आपके सामने मैं लेक्चर दे रही हूँ तो मैं काफ़ी बातों को बोल रही हूँ, आप लोग बोलते हैं या समझते हैं, लिखते हैं, वो सारे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं जो कि हम बोल रहे होते हैं। और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि सबसे पहले अगर हम नेम की बात करें, नाउन की बात करें, तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो नाउन है। हम अगर नाउन ना होता तो हमें किसी चीज़ का नाम पता ही ना होता, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती तो फ़ौरन से पहले हमें उसका नाम पता होता है, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। इस वजह से हम कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी भी आइडिया का जो नाम है वो क्या है जी? वो नाउन है। आगे प्रोनाउन की बात करते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है, लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। हम एक नाम को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते एक पैराग्राफ में, एक सेंटेंस में, इसलिए नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आया। लाइक प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन या इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, या टू रिमूव द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, के नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे वर्ब, वर्ब क्या होता है? काम होता है जी। अगर नाउन आया, नेम आए, नेम के साथ शख्स आए, चीज़ें आई, तो जो शख्स काम करता है वो हमें जी वर्ब बताता है। मॉडिफाई अ वर्ब, वर्ब हमें ये बताता है कि हमारा काम क्या है। वर्ब क्या हमें बताता है जी? हमारा काम क्या है। लाइक सिट, बैठना हमारा काम है। वर्क, काम करना हमारा काम है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं खाना, ईट हमारा काम है। ड्रिंक, पीना हमारा काम है, ठीक है। ब्रिंग, चीज़ लेकर आना हमारा काम है। तो ये सारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की खूबी को या खामी को बयान करे, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करे, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि गुड एंड बैड। आगे कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो बताता है कि एक शख्स अगर एक काम करता है तो वो कितना खूबसूरत करता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ शी राइट्स, वो लिखती है, हाउ शी राइट्स, वो कैसा लिखती है, शी राइट्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली इज़ द एडवर्ब।
प्रपोजिशन होता है जो रिलेशनशिप को बताता है नाउन और प्रोनाउन के, किसके थ्रू, इन, ऑन, बाय, एफ के बारे में। कंजक्शन वो होता है जो अल्फाजों को आपस में जोड़ता है, और इंडक्शन वो होता है, इंटरजेक्शन वो होता है जो कि हमारे इमोशंस को एक्सप्लेन करता है। जैसा कि अगर कहते हैं कि पाकिस्तान जीत गया, ओ वाओ पाकिस्तान हैज़ वॉन द मैच, के पाकिस्तान मैच जीत गया। अब यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं। नाउन क्या होती है जी, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो प्रिंस हमारे पास क्या है जी, प्रिंस इज़ अ नाउन, स्वेलो इज़ अ नाउन, टाउन इज़ अ नाउन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है, ही, शी, ही। He is covered with the leaves of fine gold. It is curious, he thought, but I feel quite warm now, although it is so cold. ठीक है, आगे verb action state. Cried is an action, shown is an action. Cried the swallow, you are blind now. Shone, he shone all over the gold. अब आगे एडजेक्टिव की बात करें जो कि नाउन की बयान करता है खूबी या खामी को। Happy is a खूबी, the happy prince never dreamed for crying anything. Fine, he is glittered all over with the leaves of fine gold. Adverb क्या करता है, जो बताता है verb के बारे में कि verb जो है ना वो कैसा है। Like far away in a little street there is a poor house. Gently the bird gently picked, के बड़े नरमी से वो उठाया। Like अगर मैं बोलूँ the bird picked out, उसने उठाया। द ग्रेट रूबी, उसने रूबी को उठाया। बट हाउ ही पिक्ड आउट, जेंटली, बड़े नरमी से, बड़े उम्दा तरीके से। प्रपोजिशन जो रिलेशनशिप बयान करता है नाउन और प्रोनाउन का। ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू, द हैप्पी प्रिंस अंडर, द स्वेलो स्लेप्ट अंडर द हैप्पी प्रिंस फीट, थ्रू द स्टिल एयर ही फ्लू पास्ट द कैथेड्रल टावर। कंजक्शन क्या होता है, जो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। लाइक एंड, बट, सो। इंटरजेक्शन वो होता है जो कि बयान करता है हमारे, उसको क्या कहते हैं जी, हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारे तासुरात को बयान जो वर्ड करता है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। एंड आई होप कि आपको बेटे इनकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और अगर कहीं पर आपको कोई भी मुश्किल आई है तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, लाजमी पूछ लेना। और लाजमी आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है कि मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका जो चैप्टर नंबर है जी हमारा 6 ड्रग अब्यूज़, इंशाल्लाह उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।